ये बेटे हम सब जानते हैं मानव कर्म जून का मुसाफिर है। कर्म जून और भोग जून, हमारी जो ईश्वर ने संसार में जितनी भी जीव आत्माएं भेजी हैं उनमें 4 कैटेगरी में उन्होंने रखा है। इसको कहा जाता है अंडज, जेरज, सेतज और पुत्तज। मतलब कि कुछ अंडे से पैदा होते हैं, जिस तरह मुर्गियां का लो, कुछ और पंच। कुछ सीधा जन्म लेते हैं, जिनमें से हम जहाँ गाय बछड़े ऐसे और भी कुछ जानवर हैं जो सीधा जन्म ही लेते हैं। कुछ वो हैं जो ज़मीन को फाड़ के पैदा होते हैं, जिनमें हमारी वनस्पति है, वृक्ष है। और कुछ वो हैं जो उमस से, गर्मी से, कई बार देखो कीट पतंगे पैदा होते हैं जिस तरह हम गर्मी लगी हो। ये 4 तरह की कैटेगरी ईश्वर ने बांट रखी है। हम इनमें से आते हैं जो जन्म लेते हैं जेर से। लेकिन ईश्वर ने जैसे ही जीवात्मा का सफर शुरू किया और मानव जीवन में जीवात्मा भेजी, और उसने साथ ही लगा दिया कि बंदे अब तू कर्म जून है, तेरा सिर्फ अपने कर्म के साथ नाता रहेगा, बाकी तेरे संग साथ चलने वाला कोई भी अब नहीं रहेगा। उस जीव में मान लो गाय बछड़े थे हम, जब कुछ और जीवात्मा थी, उसमें तेरा सब साथ चले हुए थे। इसमें तेरे साथ निभने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अब तू कर्म जून में प्रवेश कर चुकी है। कर्म जून अब तेरे ऊपर निर्भर करेगी कि तूने अपनी जीवन यात्रा को कौन सी दिशा में लेकर जाना है। अच्छी दिशा में, बुरी दिशा में, पाप की दिशा में, जहाँ भक्ति की दिशा में लेकर जाना है, ये तेरी खुद की मति के ऊपर निर्भर करेगा। कर्म ध्यान पूर्वक देखो बेटे, कर्म कोई भी है, कभी आप कर्म को सीधा अंजाम नहीं देते, पहले वो कर्म आपकी बुद्धि में जन्म लेता है, जिसको हम सोच कहते हैं। इसकी छोटी सी उदाहरण ले लो, आपने अगर यहीं आना था तो एकदम चलने में नहीं अब लग पड़े, पहले प्लानिंग हुई सारी, कैसे जाना, किसने जाना, किस दिन जाना, किस ढंग से जाना। वो कहाँ से? कर्म ने पहले हमारी बुद्धि से जन्म लेना शुरू किया, लेकिन अभी वो कर्म पूरा नहीं हुआ जब तक आप यहाँ तक पहुँचे। वो कर्म बुद्धि में चला हुआ था, चाहे वो 2 दिन से, चाहे वो 2 महीने से चला हुआ था, चाहे वो 2 साल से। बहुत सारे कर्म ऐसे होते चले रहते। ईश्वर ने कहा था तेरे कर्म का जन्मदाता तेरी बुद्धि हो, लेकिन उसके बाद मन और मत, 2 चीजें होगी, एक मन होगा, एक मत होगा। मन में लालच और मत में गुरु शिक्षा, ये 2 चीजें ध्यान रखना, मन में लालच और मति में गुरु शिक्षा। लेकिन तेरे लिए जीवन में मन के लिए मन की बात सुननी आसान रहेगी और मत की बात सुननी तेरे लिए मुश्किल रहेगी। इसलिए अब जीवन की क्या है, हमारी सोच में अच्छे बुरे विचार आते हैं। कोई ऐसा बचपन को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के जो सियाना हो गया, उसको पता लग जाता कि ये विचार गलत है, अगर इसको करूंगा तो ये गलत है। पर मन एक ऐसा लालची है, वो कहता कोई बात नहीं, कर दे। उसमें मोह आ जाता है, जहाँ हम कहते हैं अपने लिए करना पड़ता है। लेकिन हम ये ईश्वर की बात को भूल गए कि उसने एक हमें कहा था, बंदे तू कर्म जून है, इसके अलावा तेरे साथ कुछ भी नहीं चलेगा। तुझे अपने ध्यान केंद्रित अपने कर्म पर करना होगा। कर्म पे तूने अगर काबू करना है तो तुझे अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जहाँ से ये जन्म ले रहे। हमारे जीवन की जैसे शुरुआत हुई, माँ के पेट से बाहर आए, तो सबसे पहले हमारे जीवन में हमारा मिलन था हमारे माँ बाप से। हम सोच लेते हैं कि हमारे माँ बाप तो एक शरीर है, ये मेरा माँ है, ये मेरी बाप है, पहचान बन जाती है शक्ल की। पर इसमें भी ध्यान रखो, वो माँ बाप शरीर तक है, लेकिन असल में वो आपके जो माँ बाप आपको मिले हैं ना, वो आपके कर्म आधारित हैं, वो आपके कर्म आधारित ही मिले हैं। अगर कर्म अच्छे थे, पहले हमने माँ बाप के प्रति जहाँ हमारे कर्मों में अच्छाई थी, तो उस शरीर में हमें माँ बाप वाले गुण मिलेंगे, ना कि सिर्फ शरीर वाला माँ बाप ही मिलेगा।
बहुत सारे जीवन यात्रा में आपको दोस्त मित्र जहाँ आपके कुछ भी मिलेंगे जिनके शरीर वाले माँ बाप तो हैं, शरीर के तौर पर तो माँ बाप उनको मिले हैं, पर उन माँ बाप ने ना उनको कोई मति दी, ना उनको कोई समाज की शिक्षा दी, ना उनको कोई संसार की शिक्षा दी, ना पढ़ाई दी, ना कमाई का रास्ता बताया, ना संसार का सच का शिक्षा कोई भी नहीं दी। उसमें वजह क्या थी? शरीर के तौर पर तो माँ बाप मिले थे, पर क्या मेरे कर्म वाले माँ बाप मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि मेरे कर्मों में शायद माँ बाप वाला कोई नाता था ही नहीं। ये था पहले माँ बाप। क्या अगर मेरे कर्म स्वच्छ हैं, कर्म मेरे साफ हैं, कर्म मेरे सुथरे हैं, तो मुझे कर्म वाले ही माँ बाप मिलेंगे, मुझे अच्छी परवरिश देंगे, मुझे अच्छी शिक्षा देंगे, मुझे समाज के बारे में सारा कुछ बताएंगे। अगर उससे भी अच्छे कर्म हमारे जागरूक हो गए तो हमें हमारे माँ बाप ऐसे मिलेंगे जो हमें साथ साथ अध्यात्म का भी रास्ता देते जाएंगे। इसके बाद समाज चला। वो क्या था? आपके दोस्त, आपके मित्र, आपका धंधा, आपका व्यापार। इसमें हम सोच लेते हैं कि शायद ये मेरी चालाकी, शायद ये मेरी गुणवत्ता। नहीं, ये ध्यान रखो कि शारीरिक सफर जितना चला हुआ था ये आपका कर्म के ऊपर चला हुआ था। कर्म जितना अच्छा बोया था, जितना ज़्यादा बोया था, उतने ही ईश्वर ने आपको मौके देने शुरू कर दिए, चाहे वो व्यापार के, चाहे वो नौकरी के, चाहे वो किसी भी काम धंधे के। एक मन में वहम निकाल देना कि जिस मुकाम तक मैं आज पहुंचा हूं, दुनियावी तौर पर कह रहा हूं, पैसे के तौर पर आप कहो कि जिस मुकाम तक, जिस तरक्की तक मैं पहुंचा हूं, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी लगन है। नहीं, ईश्वर ने आपको वहां तक पहुंचाना था और वो रास्ता उसने आपको दे दिया। ये आपका वहम है कि ये मैंने किया। क्योंकि ये ध्यान रखो, जब बंदा समझदार बनता है तो वो कहता है कि देखो ये मेरी अकल की वजह से इतना कुछ हो गया। और ये ध्यान रखो कि ईश्वर अगर अकल में बल ना देता तो आज हम यहाँ तक नहीं जाते। इसके आगे कर्म चला, माँ बाप मिले हमारे कर्म से, व्यापार मिला, जीवन साथी जिसको पत्नी कहते, चाहे पति कहते, चाहे घर कह लो, परिवार कह लो, दोस्त मित्र। उसमें आपको बहुत अच्छे लोग नहीं मिलेंगे और बहुत बुरे भी नहीं मिलेंगे। मिलनसार लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिल जाते हैं, कुछ बहुत बुरे मिल जाते हैं, कुछ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों में एक सारता नहीं है। हम भी चाहते ना चाहते कुछ ना कुछ किसी का बुरा कर जाते हैं, जाने अनजाने में कोई अच्छा भी कर जाते हैं। वही हमारे जीवन का सफर चलता रहता है। अगर अच्छा बोया है तो हमारे जीवन में हमारे आगे दोस्त मित्र, भाई बंधु, साख संबंधी, रिश्ते नाते जो हमारे चाहे जिंदगी के हादसे ही हैं, वो अच्छे आते रहते हैं हमारे साथ। अगर बुरा बोया है तो किसी न किसी तरीके, चाहे हम कई बार बहुत बार घरों में शादी कर लेते हैं, चाहे कोई दोस्त मित्र मिलता है, चाहे माँ बाप ही कह लो, चाहे औलाद ही कह लो, वो बुरी मिल जाती है। हम कहते हैं हमारे पेट के जने बुरे हैं, हम कहते हैं हमारे माँ बाप ही गलत हैं, हम कहते हैं मेरे दोस्त ने मुझे ठग लिया। क्यों? असल में दोस्त ने नहीं ठगा, या व्यापार में नहीं ठगा, मेरे कर्म ने मुझे ठगा, क्योंकि मैंने कर्म ऐसा किया था। इसके आगे चलते कि कर्म निरंतर चलता गया। आज देखो हम अपने बुढ़ापे के लिए अपनी औलाद को कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। अक्सर इंसान इसी अपनी औलाद को पालता है कि मेरे बुढ़ापे में ये मेरे सहारा बनेंगे या मेरी सेवा करेंगे। पर यहाँ भी ध्यान रखो, अगर कर्म सेवा के रहत है, अगर कर्मों में सेवा नहीं लिखी तो चाहे औलाद आपकी कितनी अच्छी है, सच्ची है, वो कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। चाहे वो कहे जी मेरी बदली हो गई है, चाहे वो कहे जी मेरी ट्रांसफ़र होगी, मुझे जाना पड़ना मम्मी पापा, चाहे वो उनके मन में बदलाव आ जाए, वो कहो जी मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे कहने में है, पर उसके पास वक्त नहीं है मेरी सेवा करने का। असल में क्या कि बच्चे के पास वक्त है, पर क्या आपके कर्म इजाज़त ही नहीं दे रहे कि वो मेरे पास आए, वो आके मेरी सेवा करे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सेवा बोई नहीं, मैंने अपने जीवन में सेवा करी नहीं। अगर मैंने सेवा करी ही नहीं तो सेवा मुझे वापस कैसे आती? औलाद के जरिए से नहीं, एक जरिए, अगर ईश्वर ने आपके हिस्से में सेवा लिखी है तो वो किसी भी ढंग से करवाएगा।
जरूरी नहीं कि अगर आपके औलाद नहीं है तो वो सेवा नहीं होगी, पत्नी नहीं है तो सेवा नहीं होगी। बहुत बार मन में वहम होता है पत्नी नहीं, बुढ़ापे में कौन देखेगा। तो बेटे जिनकी पत्नियां उनका बुढ़ापा का सुखी है, जिनके सर पे पति है कि उनका बुढ़ापा सुखी है? नहीं। कर्म, ये ध्यान रखो कि मेरे हर एक रिश्ते के साथ मेरे कर्म का संबंध जुड़ा हुआ है। कर्म शुद्ध, कर्म पवित्र, कर्म साफ है तो हर रिश्ता नाता अपने आप ही बनता जाता है। कई बार ऐसे रिश्ते नाते आपके जीवन में आ जाते हैं कि खून के रिश्ते आपके धोखेबाज बन जाते हैं, लेकिन जो बाहर के रिश्ते होते हैं वो वफादार बन जाते हैं और प्रेम वाले बन जाते हैं। असल में क्या, रिश्तों में नहीं, उनमें आपका कर्म जुड़ा हुआ था। जिनके साथ हम कह रहे हैं मेरा मन मुटाव चला हुआ है, मेरी नफरत चली हुई है या मेरी दुश्मनी चली हुई, उनके साथ आपका कर्म का संबंध नहीं बन रहा। आगे चलते हम कहते हैं मेरे पुत्र मेरी औलाद मेरी सेवा करेंगे। जहाँ हम इससे आगे चलते हैं, अगर जिनको औलाद नहीं है तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, वो भटक जाएंगे। यहाँ भी ध्यान रखो, अगर कर्म शुद्ध है तो औलाद ने आपको मोक्ष मुक्ति दिलानी नहीं है। अगर कर्म अशुद्ध हैं, कर्म ही बुरे हैं, कर्म ही गुनाहगार हैं, कर्म ही पाप वाले हैं, तो हम कहें जी मेरे तो 4 बच्चे हैं, मेरी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। वहाँ भी क्या, कर्म। अक्सर हम क्या करते हैं अपने जीवन में, जब आप जवानी से आगे चलते हैं, कहते हैं जब एक बंदे के घर में औलाद हो जाती है तो अपना जीवन आधा भूल जाता है और औलाद के लिए लग जाता है, जिसको माँ बाप कहते हैं। वो अपना जीवन आधा भूल जाते हैं और अब औलाद के लिए लग जाते हैं। क्या, चाहे उनको गलत करना पड़े, चाहे उनको सही करना पड़े, वो क्या कहते हैं चलो औलाद के लिए कुछ छोड़ कर जाएं, औलाद के लिए कुछ जोड़ कर जाएं। ये ध्यान रखो कि औलाद के लिए जोड़कर चले भी जाओगे, अगर उनके भाग्य में सुख नहीं है, आप चाहे करोड़ों की जायदाद दे के छोड़ जाना, वो उसको भी खराब कर लेंगे। वो भी उनके हाथ से निकल जाएगी, वो भी उनके हाथ में टिकेगी नहीं। ये आपके मन का वहम है कि मैं अपनी औलाद को करोड़ों अरबों रुपया दे जाऊंगा तो इनकी जिंदगी सदा ही सुखी रहेगी। सुख तो फिर आ गया कर्मों का। अगर उनके कर्म में सुख नहीं है तो आपका दिया हुआ धन भी उनके लिए दुख बन जाना है। आप फिर वहां बोल गए मेरे बुढ़ापे में मेरी औलाद नहीं, मेरे कर्म ने मेरा साथ देना था। हम संसारिक शारीरिक कमाई के लिए अपने कर्म को हमेशा ही धोखा देते रहते हैं। ये भूल करके मेरे सुख दुख का साथी, मेरे जीवन का जो अंदाजा वो मेरे कर्म के ऊपर निर्भर है। क्योंकि मुझे ईश्वर ने जन्म से पहले कहा था तू कर्म जून है। इसके आगे चलें, आज हम अगर मृत्यु के बाद की बात करते हैं, घरों में कहते हैं वहम क्या होता है जी, पितर लगे हैं, किसी को दोष लगा है, किसी को कुछ लगा। एक ध्यान अपने बड़े ध्यान में रख लेना बात को, किसी को कुछ भी नहीं लगा। लगा क्या है, आपके गुनाहों का वक्त आ गया है और जीवन में नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को हम ध्यानपूर्वक देख नहीं रहे कि ये सुधरना कैसे है, सुधार कैसे होना। चले गए सियानों के पास, चले गए ऐसे लोगों के पास जिनके पास ना आंख है ना बोल है। उन्होंने क्या ये तो सिखाया नहीं, बंदे ये तेरे को कर्मों की दस्तक है, अब समझ जा। और उल्टा हमें वहम का डाल दिया, तेरे को तो देवते लगे हैं, तेरे को तो राक्षस लगा है, तेरे को ये लगा। ये नहीं दिशा बताई भी तेरे को कर्म लग गए हैं, तेरी गलतियां अब तेरे सामने आ रही हैं। तेरा बुरा वक्त नहीं है, तेरा बुरा वक्त तब है जब तेरे गलत काम अब तेरे आगे आ रहे हैं। उन्हीं को नाम दे दिया पितर। पितर कौन थे? हमने अपने कर्मों को नाराज किया था, उनको नाम पितर दे दिया। हमने अपने कर्मों को उल्टी दिशा दे दी, उन्हीं को देवी देवता का नाम दे दिया। हम इस बात को भूल गए कि मेरे कर्म ही मेरा हर कुछ है। मोक्ष से लेकर मुक्ति, जन्म, पितर, जो भी कहते औलाद है, ये सारा मेरा कर्म आधारित है। जीवन में अपने हमेशा औलाद फर्ज है, शरीर फर्ज है, और ये ध्यान रखो कि ये मेरा धर्म नहीं है। धर्म मेरा है सत्य, जिसको आपने सबने सुना है,
सत्या ही ईश्वर है। हर बार सत्संग में कहता हूँ सत्या ही शिव है, सत्या ही रब है। सतनाम कहते हैं, सतनाम का मीनिंग क्या? हम अक्सर गुरुद्वारे पढ़ते हैं सतनाम, मतलब का नाम सत्य है, उसका नाम सत्य है। आपको सत्य धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। संसारिक जितने भी आप देख रहे हो ये सारे फर्ज हैं, इसलिए अपने मन से ये पहले डर वहम निकालो कि अगर मुझे कुछ लगा है तो लगा कुछ नहीं, मेरे ऊपर मेरे अब कुकर्म जो मेरी गलतियां हैं उनके खुलने का समय आ गया। उनसे बचने का सीधा समाधान दो चीजें ईश्वर ने बनाई है और किसी ने नहीं बनाई। अपनी गलतियों से बचने का या संवारने का जरिया ईश्वर ने बनाया है सत्य सेवा और सतनाम। कहते हैं किसी आकार का नाम नहीं, निराकार का नाम लेना है, क्योंकि ईश्वर कौन है? निराकार। सेवा किसकी करनी? कहते हैं ईश्वर की। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर ध्यान रखना बड़े, ईश्वर की सेवा करनी चाहते हो तो ईश्वर वहां है जहां वो खुद बसता है। वो उसका वास कहाँ है? मानव जीवन। दो चीजों का सत्कार अगर हमारे मन में नहीं है, मानव का सत्कार नहीं है और खुद का सत्कार नहीं है, तो आप अपने सतगुरु का सत्कार, अपने ईश्वर का सत्कार कभी भी नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना। ये सारा फिर पखंड है, ये सारा दिखावा है, ये सारा झूठ है। अगर ये संगत में भी हर बार कहता हूं, अगर आप संगत में रहकर एक दूसरे का सत्कार नहीं करना आया, जिसको गुरु भाई कहते हैं गुरु, अगर आपको आपस में एक दूसरे का सत्कार नहीं करना आया तो यहाँ बैठकर मेरा सत्कार जो कर रहे हो समझ लेना वो सारा सत्कार दिखावा है। क्योंकि गुरु ईश्वर नाम वो संगत में एक बराबर होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं होता, वो समानता में रहता है। ये कभी भी पहली बार ये भी ना कहो कि नहीं इनको तो 10 साल हो गए गुरु जी से जुड़े हुए, हमें तो 10 दिन हुए। ये भी ध्यान रखो, पुराने और नए का इसमें कोई भी नाता नहीं है। ये रास्ता है शुद्धता का, ये रास्ता है प्रेम का, ये रास्ता है भावना का। बहुत सारे ऐसे आपको लोग मन मिलेंगे जिनको जुड़े हुए कहते हैं हम जुड़े हुए सिमरन से, जुड़े हुए साधना से, तो अपने साल गिनते हैं। हमें तो जी 5 साल हो गए नाम लिए हुए, हमें तो जी 10 साल हो गए सतगुरु जी से जुड़े हुए। पर ये भूल जाते हैं कि सतगुरु के बैठने का, जो सतगुरु से जुड़ने का जरिया शरीर नहीं है, वक्त नहीं, वो है भावना, वो है प्रीत, वो है मन का संबंध। क्योंकि मन का संबंध अगर नहीं जुड़ा तो आत्मा का संबंध नहीं बनना। मन तो जुड़ा हुआ मेरा नाशवान चीजों में, और बैठने को मैं सत्संग बैठा हूँ। ये ध्यान पूर्वक रखो कि समय को नहीं गिनना कि मुझे 10 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए। अपनी अंदर की दृष्टि देखनी कि मेरे अंदर भावना कितनी है, मेरे अंदर प्रीत कितनी है, मेरे अंदर विश्वास कितना है, मेरे अंदर लगन कितनी है। अगर ये चीजें उत्पन्न नहीं हुई तो समय, चाहे वो हर बार मैं कहता हूं बेटे, एक पत्थर को 100 साल भी नदी में डुबो दो, 100 साल बाद भी अगर पत्थर को नदी में से निकालेंगे तो वो पत्थर ही रहेगा, वो नरम नहीं होगा। वो कहे जी मैं तो 100 साल पानी में डूबा रहा, तू डूबा तो रहा पर तू अपने आप को पानी के जैसा नहीं बना पाया। तो अपने अहंकार में रहा, तो अपने ही रूप में रहा, तो अपने ही वजूद में रहा। इसी तरह ध्यान रखो, जब शिष्य अपने गुरु से सतगुरु से जुड़ता है तो उसका एक ही कर्म क्या है, अब मैं अपनी मैं को, अपने स्वरूप को त्याग के मैं सतगुरु मेरे गुण है उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा और एक दिन बनूंगा। ये ध्यान रखो, क्या एक दिन बनूंगा। कौन सा ऐसा काम है जो सतगुरु करते हैं, साधु करते हैं, संत करते हैं, वो आम बंदा नहीं कर सकता। मार्ग दिशा, मार्ग सही है, दिशा सही है, मेहनत सही है, तो वो भी ये ध्यान रखो। इस जीवन में आए हुए हर प्राणी का एक ही कर्म है, एक ही धर्म है, अपने आप को इस संसार से, अपने कर्मों से आजाद करके अपने धाम, अपने घर वापस जाना। ये सारे वही मोह के संबंध है। मन से थोड़ा सा आगे जाकर देखो, मति में जाकर देखो, ध्यान पूर्वक अपने ऊपर सवाल करो, अपने आप आपको परिवार में से देखेगा, इस परिवार में से मेरा तो कोई भी नहीं।
ये सारे जीवन के संबंध है। अगर दुख सुख की बात ना करे या मतलब की बात ना करे, जीवन के संबंध हैं। जब तक सांसों की पूंजी चली हुई है तब तक मेरे तेरे चला हुआ है। जैसे ही सांसें निकलती, जिनको औलाद कहते थे, जिनके लिए धन जोड़ता बंदा मर जाता है ना, वो भी क्या कहती है, जल्दी से जला दो। जैसे ही मृत्यु छूटी, माँ बाप कौन बने, कर्म, औलाद कौन बने, कर्म, पितर कौन बने, कर्म, आपका रास्ता कौन बना, कर्म, आपके संगी साथी। मृत्यु के बाद जरा विचार करो, मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ खड़ना किसने। जैसे ही शरीर में छोड़ूंगा, मेरे साथ रुकना किसने है, मेरे साथ चलना किसने है। वो इंसान का ध्यान है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करे कि वो मेरा असल मुकाम है। बाकी तो जो भी कर रहा हूँ ये मेरे जरिए हो रहा है, पर मर्जी उसकी चली। ये जरिए मेरे हो रहा है। मैं कहूँ जी मैं अपनी औलाद को बहुत पढ़ाता हूँ, मैं अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता हूँ, मैं दुनिया समाज की बहुत सेवा करता हूँ, हम तो जरिए हैं बेटे। ये शुक्र मनाया करो, अगर आप अच्छे कर्म का जरिया बन रहे हो, अच्छे काम का जरिया बन रहे हो, तो शुक्र मनाओ मेरे मालिक, तेरी मेरे ऊपर नजर भी अच्छी ही है। तभी तो अच्छे काम की मैं दिशा में जा रहा हूँ। जैसे अभी शुरू में मैंने क्या बताया, अगर सत्संग सुनना और सत्संग को समझना, दोनों में बहुत अंतर। सुनने को दुनिया बैठ जाती है, चलो सुन के आते हैं बातें, पर जैसे ही सत्संग खत्म हो जाता है, वो बातें आई गई हो जाती है। सत्संग सुनना पहला कर्म है, फिर उसको समझना, फिर समझ के जो सबसे मुश्किल जीवन का कहते धर्म जो कर्म है, उसको जीवन में अमल में लाना। ये हमें सिखाया क्या जा रहा है, हमें समझाया क्या जा रहा है, उसको अमल में लाना, इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान जब तक अमल में नहीं है, तब तक ज्ञान अपना रंग कभी भी दिखाएगा नहीं। जिसको एक किसी भक्त ने बड़ी अच्छी छोटी सी बात लिखी है, कहते आप कहीं गलती से मिर्ची खा लेते हो, मिर्ची खा लेते हो, जुबान पे जलन होगी। अब जुबान पे जलन हो रही है, तो आपको किसी ने कहा इस मिर्ची का इलाज है गुड़ या चीनी, इस मिर्ची का, इस जलन का इलाज है गुड़ या चीनी। तो आपने क्या कहा, उस गुड़ का जाप शुरू कर दिया, चीनी का जाप शुरू कर दिया। क्या उस जाप जपने से ही मिर्ची की जलन हट जाएगी? आपको एक दिशा दी गई है, इसका इलाज क्या है, चीनी, इसका इलाज क्या है, गुड़। अब आपका फर्ज, आपका एम, आपका मकसद क्या बन जाता है, भाई मैं चीनी को ढूंढूं और गुड़ को ढूंढूं और खाऊं, मेरी जलन हट जाएगी। यही बेटे सत्संग में दिशा क्या देती है। आपके कुकर्मों का इलाज है कर्म, आपकी गलतियों का इलाज है सेवा, आपकी भटकना का इलाज है सत्संग, आपकी मोक्ष का इलाज है सिमरन। ये दिशाएं हैं, पर अब दिशाओं पर पहुंचना, दिशाओं को अपने हाथ में लेना, यही तो हमारी भक्ति है, यही हमारा सिमरन। सत्संग, हर बार मैं कहता हूँ बेटे, ये जो बातें सुन रहे हो, इसको सत्संग नहीं कहा जाता, ये तो सत्संग करने का तरीका है बेटे। इसके बाद अपने जीवन में सत्संग करना है। इसको आप लेक्चर कह सकते हो, इसको आप स्पीच कह सकते हो। जैसे हम क्लास में जाते हैं, हमारा एक टीचर समझाता है ना हमें पढ़ाई के बारे में, वो एक स्पीच है। लेकिन सत्संग क्या है, सत्य का संग। यहाँ तो हम सत्य का संग कर नहीं रहे, यहाँ तो सुन रहे हैं। सत्संग का मतलब है, चाहे आप जहाँ से बाहर निकलो, रास्ते में जा रहे हो, घर में बैठे हो, आस पड़ोस हो, कहीं भी, हर घड़ी आपने सत्संग करना है। संग का मतलब कर्म। जब सत्य कर्म करोगे तो वो आपका संग बन जाएगा, क्योंकि आपको पहले मैंने कहा आपका संगी, आपका साथी, आपका कर्म है। जब जीवन में सत्य कर्म करोगे तो वो कर्म आपका संगी बन जाएगा, उसको कहते हैं सत्संग। अगर को कर्म करोगे तो सत गुनाह बन जाएंगे, उसमें गुनाह आपका संगी बन जाएगा, आपका पाप आपका संगी बन जाएगा। संग किसको रखना है, यही तो हमारी बुद्धि है। सत्संग में जाके सीखना क्या, यही मैंने छोड़ना क्या है, मैंने गुरुजी रखना क्या है, मेरा अपना क्या है, मेरा पराया क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है।
पाप क्या है, पुण्य क्या है, सेवा क्या है, दिखावा क्या है, ये सारा कुछ सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए सत्संग में जाते हैं। पर अभी जीवन में अमल में अगर नहीं लाए, इन चीज़ों को चुनाव नहीं की और दिशा में चले नहीं है, उसमें हमें सत्संग का कोई भी लाभ, कोई भी लाभ नहीं। इसलिए ध्यान पूर्वक हमेशा ये देखो कि हम कर्म जो नहीं, इसी पर ध्यान रखो। जो भी कर रहे हैं, चाहे मोहवश, चाहे चलाकीवश, किसी भी कारणवश, क्योंकि ईश्वर ने आपके कारण नहीं गिनने, क्यों किए, उन्होंने तो ये देखना कि किए है ना, और किए किसने हैं, तुमने। कारण तो तूने बनाए थे, कारण मैंने नहीं बनाए थे, कारण तो हमने बनाए नहीं जी। वो क्या कहता है, माँ बाप की सेवा ना कर, वो कहता है सेवा कर, पर किससे कर, काम से ना कर, कर्म से कर, कर्म से सेवा कर। अक्सर घरों में सेवा कौन सी होती है, जो अमीर लोग हैं ना, जिनके पास पैसा बहुत है, वो कर्म नहीं कमा रहे, काम कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए नौकर रख देंगे, तनख्वाह दे देंगे, घर में कुक रख देंगे, बहू के पास समय नहीं, शेफ रख देंगे। वो क्या है, वो काम कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे। काम का फल काम मिलेगा, काम का फल पुण्य नहीं मिलना, ये ध्यान रखो। कर्म चाहे धन है चाहे नहीं है, कर्म में मुझे खुद लगना पड़ता है। काम में यही फर्क, काम में धन लगा दोगे, काम में किसी और को लगा दोगे, अपने हिस्से का काम किसी और को दे दोगे, आप तक के हो किसी और को जिम्मेदारी दे दोगे, वो काम है। अगर आपने कर्म कमाना है, कर्म को जोड़ना है, तो कर्म के लिए आपको खुद लगना पड़ेगा। और सत्याकर्म के लिए तो फिर कहते हैं तन और मन दोनों का ही लगना जरूरी है। यही ध्यान रखो। बहुत जने आप कहोगे सेवा धन से होती है, सेवा धन से नहीं होती, सेवा कर्म से होनी है। ये ध्यान रखो कि सेवा सतगुरु की, जो सतगुरु अपनी सेवा धन से करवाते हैं ना, वो खुद भी गुनाहगार हैं, वो आपको भी गुनहगारी बना रहे हैं। बेटे कर्म जागरूक करो, कर्म। आज निर्धन हो जाओगे तो क्या शिष्य नहीं रहोगे? अगर आपके हाथ में धन नहीं है लेकिन भावना सच्ची है, आपका कर्म सच्चा है, प्रीत सच्ची है, तो क्या आप शिष्य नहीं हो? नहीं, धन नहीं स्वीकार होना, कर्म स्वीकार होना है। इसलिए कर्म गति को जाकर करो कि हमारा कर्म। तो यही ध्यान बेटे, सत्संग भावना, सत्संग प्रीत, सिमरण दिशा है इसकी, एक सत्या की, एक ईश्वर की, एक मालक की। यही ध्यान रखो बेटे, जीवन में आने का मकसद कुछ और नहीं है। चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे है, चाहे औलाद है, जमीन है, जायदाद है, जो भी है, हर कुछ पराया है। आज आप खुद देखो, हिमाचल की आपदा देखो, हिमाचल की शक्ल सूरत ही बदल गई है। वो तो कहते हैं ना, जिस घर में आपदा नहीं है उसको नहीं महसूस, लेकिन दूसरों के घर जाकर देखो, जिनकी जिंदगियां ही बदल गई हैं। जो राजे थे रंक बन गए, जो महल में रह रहे थे बेघर हो गए हैं, जिनके काम धंधे व्यापार थे सब। यही क्या था? यही तो कर्म गति है। हम कहेंगे क्या हो गया? क्योंकि ये हिमाचल है किसका? आपका है, ईश्वर का है। ये पंजाब कहते हैं, हिंदुस्तान कहो, ये दुनिया किसकी है? मालिक की है। हम इस पे काबू होना चाहते हैं, हम इस पे काबज होना चाहते हैं, हम इसकी मर्जी के मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चलाना चाहते हैं। वो कहता है ये मेरी है, ये बंदे तेरी नहीं है, तेरा वहम है। आज वो कागज ही हाथ में रह गए, जमीन भी गायब हो गई है, रिश्तियाँ जेब में रह गई है, मकान ही उड़ गया, आपको वहाँ नामो निशानी, ना कोई पटवारी, ना कोई कानगो, ना तहसीलदार, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा कि ये जगह है कहाँ। चाहे कागज लेके घूमते फिरो, चलो जी मेरी जगह देखनी जी। क्यों? क्योंकि ये मेरी ना थी, ना है, ना कभी ये मेरी होगी। ये तो ईश्वर ने गुजारा दिया था। बंदे गुजारा करता जा और अपने जीवन में आगे बढ़ता जा, यहाँ मालिक बनने की कोशिश ना कर। यही हमारी मूर्खता है, यही हमारी गलती है कि हम दी हुई चीज़ों के ऊपर मालिक बनने की कोशिश करते रहते हैं। मालिक बन जाएंगे, कभी भी नहीं बना जाएंगे।
इसलिए बच्चों, कर्म, आपकी पूजा कर्म है। ये हमारे बचपन में बड़े, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही भक्ति है। कर्म को इतना शुद्ध करो, कर्म को निर्मल करो, कर्म को पवित्र करो कि मन में ना कोई ईर्ष्या रहे, ना कोई नफरत रहे, ना कोई जातिवाद रहे, ना कोई मजहब रहे। हम सब एक ही मालिक की औलाद हैं। जो मालिक का धर्म है, जो रब का धर्म है, वही तो हमारा धर्म है। हमारे धर्म में ये हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, ऊंच नीच, ये गरीब, पंडित, ब्राह्मण कहाँ से आ गए? ये हमारे अहंकार की निशानी है, जिसको मैं अभी शुरू में क्या कहा था, जिसको कर्म देखने नहीं आए उसने कर्मों को पितर बना दिया, जिसको कर्म देखने नहीं आए उसने कर्मों को देवता बना दिया, जिसको कर्म देखने नहीं आए उसने कर्म को नवे बना दिया। ये आपको नवे लगे, ये तो बुला दिया कर्म लगे भी तेरे को। तेरे कर्म ही दोषी हैं, क्योंकि तूने अपने कर्मों के साथ दगा नहीं किया, उनको नाम दे दिया। नहीं, कर्म, कर्म ही मेरा धर्म है, कर्म ही मेरी पूजा है, मेरा कर्म ही मेरी भक्ति है, मेरा कर्म मेरा मार्ग है। संसार में आए हैं बेटे, छोटी सी यात्रा है, कोई बहुत लंबी चौड़ी यात्रा नहीं है। किसी की 50-100 साल की, अगर 100 साल की यात्रा है भी, आप देखो 24 घंटे में जान कर देखो, कम से कम हर एक बंदा 24 घंटे में 7-8 घंटे सो जाता है, 7-8 घंटे सो जाता है। तीसरा हिस्सा तो उड़ गया 24 घंटे का। मतलब क्या? मेरी उम्र का तीसरा हिस्सा खत्म है। अब बाकी बचे मान लो 16 घंटे। 16 घंटे में अपने खाना भी, पीना भी, नहाना भी, धोना भी, काम पे भी जाना। आप अपने आप को 24 घंटे में जान कर देखो कि जब मैं सुबह उठता हूँ और अगले दिन सुबह उठने तक मेरे पास खुद के लिए कितना समय है। ये हिसाब कभी भी करके देखो। सुबह चाहे मुझे 6 बजे उठने की आदत है, चाहे 5 बजे, कोई उस समय से लेके अगले समय तक रात भी डाल लो, दिन भी डालो, अपना काम भी डालो, सफर भी डालो। देखो इस 24 घंटे में मैं कितने मिनट, क्या या घंटे अपने लिए निकाल पाया? आपके हाथ में आएगा शून्य। नहीं, समय लगाया किसमें? रोजी रोटी में, परिवार में, काम में। कोई घर का काम पड़ा था वो कर लिया, कोई सोने में, कोई शादी में, कोई ब्याह में। ये जीवन चक्कर चलता गया, चलता गया। ईश्वर ने मौका दिया था 50, 60, 100 साल का, और सारे का सारा ज्ञान दूसरों को देकर चले। कम से कम बेटे, कम से कम, पिछली बार भी मैं हिसाब बच्चों को बता रहा था, 24 घंटे हैं, 2 घंटे 40 मिनट आपका हक बनता है कि ये मैं अपने लिए रखूँ, जिसको हम कहते हैं दसवां। कम से कम 2-2.5 घंटे आपको ऐसे चाहिए जब आप निश्चिंत, बेफिक्र, यहाँ से अपने दिमाग से बोझ उठा के, यहाँ मेरे साथ परिवार नहीं है, यहाँ मेरे पास समाज नहीं है, यहाँ मेरे में डर नहीं है, मेरे में इच्छा नहीं है, मेरे में चिंता नहीं है, मेरे में फिक्र नहीं है, वो 1-1.5 घंटा दे लो, 2 घंटे ना, आराम से उसमें देखो बैठ कर, आपका हिसाब खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। इंसान की गलती यही है कि वो संसार के पास तो बैठ जाता है, पर अपने पास कभी भी नहीं बैठता। दुनिया की खोज तो करता रहता है, पर अपनी खोज नहीं करता। ईश्वर के पीछे तो भाग गया जड़ से, पर अपने आप को पकड़ना अभी तक नहीं आया। यहाँ भी जाकर देखो, वहाँ तीर्थों में, यहाँ का वहीं चाहे कसौली, किसी का बस में अनुमान किया हुआ, किसी ने मेरे पास अनुमान बस में है, किसी ने काली, किसी ने अपने शक्तियों का मजाक बना रखा कि मेरे बस में है। जिसके मन, जिसके बस में अपना आप ही नहीं है, ये ध्यान रखो। ये मैं पिछली बार भी कह रहा था, एक आम ही बात चली हुई, वहाँ तो खास करके बहुत ज़्यादा है, किसी को खेल आ जाती है या बैठना, किसी को खुश आ जाता है, किसी को खुश आ जाता है, किसी को दर्शन भी होते हैं। ये ध्यान रखो, अगर आपकी वासनाएं समझते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अगर यही आपके बस में नहीं है, यही आपके काबू में नहीं है, आपका लालच आपके काबू में नहीं है, आपका दिखावा अगर आपके काबू में नहीं है, तो समझ लेना ये जितनी बातें कर रहे हो, कह रहे हो, ये सारी की सारी झूठ है। सिर्फ क्या है, आप अपनी प्रशंसा में चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी वाहवाही हो।
बेटे जब सतगुरु से जुड़ जाते हैं, सतगुरु रास्ते में क्या कहते हैं, मेरा एक ही मकसद है सतगुरु की वाहवाही, अपनी वाहवाही नहीं। इसमें क्या था, आप अपनी वाहवाही नहीं करा रहे, उल्टा आप अपना मजाक उड़वा रहे, क्योंकि सामने वाला भी अंधा नहीं। अगर आप कहते हो कि मुझे दिखता है, दिखने का क्या मतलब है, आपकी वासना के ऊपर आपका काबू हो जाना चाहिए। माया की दौड़, क्रोध की दौड़, लालच की दौड़ अगर ये काबू में है, फिर तो मान लेना चाहिए कि इनको दर्शन होते हैं, क्योंकि दर्शन का मतलब है प्रभाव। प्रभाव कितना आपके ऊपर उन दर्शनों का नहीं। अगर ये चीजें काबू में नहीं है, आज भी दिखावा जीवत है, क्रोध जीवत है, लालच जीवत है, अहंकार जीवत है, तो समझ लेना जितना मैं शोर मचाया हुआ सारे का सारा ही झूठ है, दिखावा है। ध्यान रखो बेटे, हमारा मकसद है इन दिखावों से परे होना, जीवन को ईश्वर की मर्जी से चलाना, ना किसी रीत से, ना किसी रिवाज से, जितनी रीतें रिवाजें, ना किसी धर्म से, ना किसी मजहब से, ईश्वर की मर्जी से। ईश्वर की मर्जी क्या है बेटे, ये संसार तेरा नहीं है, पहली बात ये मान। लेकिन उसके बाद ये सारे जीव मेरे हैं, ये दोनों चीजें हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। ये संसार मेरा नहीं है, पर ये सारे जीव उसके हैं। जब ये सारे जीव उसके हैं तो मेरे मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि है तो वो भी उसी के जिसका मैं। ये दो चीजें, ये मेरा नहीं है, किसी से दिल नहीं लगाओ कि मेरा है, लड़ो ना। पर ये दूसरी चीज भी देखो, सब कुछ ईश्वर का है, वो को बस भोगने के लिए आए हो, जोड़ने के लिए नहीं। जोड़ना कर्म है बेटे, ये जुड़नी नहीं है चीजें। जितने मर्जी कागज इकट्ठे करके चाहे बैंक में रख दो, नोट बैंक बैलेंस बना लो कहते हैं, चाहे रिश्तियों को ढेर लगे पड़े, देखो कितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम, एक सेकंड होना हवा निकल जानी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हो जानी, जिसके हिस्से थी ले गया। नाम चढ़ने पे तो किसी की नहीं हो जाती है, ये वहम। इसलिए कर्म, कर्म गति बच्चों जरूर पहचानो, सिमरन को साधो। सिमरन करने का नाम है, ये ध्यान रखो, सिमरन को लेने का नाम नहीं, सिमरन करना है। हमने करना है, करना किसके लिए है, सिर्फ अपने। ना सिमरन गुरु के लिए किया जाता है, ना सिमरन ईश्वर के लिए किया जाता है। पहले सिमरन की शुरुआत होती है, मैं तो अपने लिए करना है। क्योंकि अगर आपका अपने साथ प्रेम हो गया तो बेटे आपका गुरु, आपका ईश्वर आपसे दूर कभी रह ही नहीं सकता, होता ही नहीं। हमारा प्रेम ही किनसे बन जाता है, धन से, शरीरों से, समाज से, झूठ से प्रेम बना के बैठे हैं और फिर कहते हैं हमें गुरु मिल जाए। कहते हैं गुरु का मार्ग ही सत्या। जब सत्या प्रेम बना लोगे तो अपने आप ही गुरु आ जाए। कहते हैं गुरु के पास शरीर के तौर पर सुनने जाने के लिए अगर दर्शन की बात करते हो तो गुरु घर बैठे ही दर्शन देंगे। बड़े प्रीत, यही ध्यान रखना, चाहे कोई 2 साल से, चाहे कोई 15 साल से, चाहे कोई मेरे नज़दीक बैठता है, चाहे कोई मेरे से दूर बैठता है, इससे कोई भी नाता नहीं। ये तो अंदर की प्रीत है। दूर बैठ के भी कोई नज़दीक है तो कोई नज़दीक बैठकर भी दूर हो जाता है। साधना सिमरन अंदर की बात है, मन की बात है। पहले मन को लागू करो, मति भी आ जाएगी, आत्मा भी आ जाएगी, परमात्मा भी आ जाएगा, सतगुरु भी आ जाएंगे। लेकिन वो बात आ जाती है कि अगर ABC सीखेंगे तो फिर ही वर्ड्स आएंगे। पहला आपका मकसद या एम ही है, मैं अपने मन को लगाऊं। धन छोड़ दो, तन छोड़ दो, ये अपने आप आ जाएंगे। मन जोड़ना शुरू करो। मेरे मन में संदेह नहीं आना चाहिए, मेरे मन में शंका नहीं आनी चाहिए, मेरे मन में दुचित्ती दुविधा नहीं आनी चाहिए, मेरे मन को आलस नहीं आना चाहिए। यही हमारे रोग हैं, आलस आ जाता है मन को। सिमरन करने के वक्त आलस आ जाता है, सत्संग करने के वक्त आलस आ जाता है, सेवा करने के वक्त आलस आ जाता है। अगर इससे आगे बढ़ते कई बार शंका आ जाती है गुरु के ऊपर, कई बार दुविधा आ जाती है, करूं कि ना करूं। ये चीजें खत्म करके मन को निर्मल करके मन जोड़ दो, मन को लगा दो बेटे। बाकी आगे का सफर ये सिमरन खुद ब खुद कर लेता है, मन खुद ब खुद कर लेता है। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखो, यही बात, चाहे कोई पितर दोष है, चाहे कोई आपके देवी देवताओं का दोष है, चाहे कोई आपके श्राद्ध, जो भी करिए सारा कर्म और कुकर्म के ऊपर निर्भर है।
वास्तु शास्त्र जो भी सारा कुछ कहते हो, जो वास्तु के बिना घर बनते, क्या उन घरों में खुशी नहीं होती? ये सारे जितने पखंड, जितने वहम आपने पाल रखे हैं, इनसे निकल जाओ बाहर। आज़ाद करके देखो इस बुद्धि को, अपनी बुद्धि को आज़ाद करो, ईश्वर के अंतर्गत कर दो। बस अगर डर रखना तो किसका रखो? अपने मालिक। अगर प्रेम भी करना तो किससे करो? अपने मालिक से करो। बाकी दुनिया से प्रेम करना है, पर दुनिया के साथ प्रेम जोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रेम जुड़ गया तो वो दुख बन जाता है। अपने मालिक से प्रेम करो, अपने मालिक का भय रखो और अपने आप को जागरूक करो। इसलिए पहले अपने आप से प्रेम करो, शरीर से रह, अपने आप को शरीर से नहीं। आप ध्यान रखो, आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। अगर शरीर ही प्यार होता, शरीर ही प्रेम होता, शरीर ही हमारा जी होता, शरीर ही हमारी माँ बाप होती, तो मृत्यु के बाद हम उनको जलाते कभी भी नहीं। संभाल के रखो। शरीर पता है हम सबको मिट्टी है, हम सब जानते हैं कि बीच में से जीवात्मा निकलते ही अब हमारे उसके साथ कोई नाता संबंध नहीं रहा। वो जीवात्मा खोजने के लिए तो हम संसार में आए हैं। वही जीवात्मा हमारा जीवन है, वही जीवात्मा हमारा रूप है, वही जीवात्मा हमने अपने आप को संपूर्ण करके ईश्वर तक लेके जानी। शरीर ने कभी भी ईश्वर तक जाना नहीं है और ना कभी शरीर ईश्वर को जाना। इसलिए मन में निर्मलता लाओ बच्चों। हर द्वेष, क्रोध आए तो लड़ो, ईर्ष्या आए तो लड़ो, नफरत आए तो लड़ो, ठीक है ना, अहंकार आए तो लड़ो, काम क्रोध आए तो लड़ो, इनसे लड़ो, समाज से न लड़ो। जीतने वाली चीज ये है, जीतना है तो काम को जीतो, अपने आप को, क्रोध को जीतो, अपने लोभ को जीतो, अपने मोह को जीतो, अपने अहंकार को जीतो। अगर जीतना ही है, संसार जीत के तो बड़े बड़े राजे महाराज चले गए, सिकंदर चलेगा, अकबर चलेगा, बीरबल चलेगा, इतने योद्धा पुरुष चले गए। इसलिए ध्यान पूर्वक, वासनाएं वश में हैं तो दर्शन हैं। अगर वासना ही वश में नहीं है, ठीक है ना, तो दर्शनों का खेल का, कोई खेल के दिखा रहा है, कोई कर रहा है, कोई बाल खोल के नाचते रहता है, समझ लेना सारा ही पखंड हो रहा है और कुछ नहीं। जिसकी वासना ही वश में नहीं है, उसको दर्शन किस बात के होने? क्योंकि ये सारा कुछ खत्म करने के बाद ही दर्शन होने हैं। और वो ख्याल है, सपनों का दर्शन, ख्याल कल्पना है, क्योंकि हमारा मन ही कल्पना बना के बैठ जाता है। कल्पना से बाहर निकलो, हकीकत में आओ। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखो कि हमें कौन सी दिशा दी जा रही है, उस दिशा पे चलो, मन मर्जी की दिशा पे ना चलो।